अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंजर स्टार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और क्योंकि आप इस स्टोरी को इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस वजह से आप लोग भी बिजी और मैं भी बिजी हूँ, तो इस वजह से थोड़ा पार्ट कभी आगे पीछे ऊपर नीचे डिले हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारी विंटर वेकेशंस होंगी, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बहुत सारी बातें होंगी और आपका बहुत सारा सर खा लिया मैंने। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। वो शियान और जैन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ही शौक था और उससे ज़्यादा बड़ा उनकी फैमिली के लिए। आई स्वेयर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। आप लोग क्यों ऐसे मेरे ऊपर शक कर रहे हो? आई स्वेयर पापा मैंने ऐसा नहीं किया। क्या आपको मैं ऐसा लगता हूँ? तुम सबसे नाराज़ थे। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे बदला लोगे सहन। तुम इतना ज़्यादा गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पापा कैसे दुख से ही बोल रहे थे और उन्होंने एकदम से उससे मुँह ही फेर लिया। अंकल आप ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो बोला था। और फिर से उसे कितनी ज़ोर की वॉमिट आई थी और फिर से वॉशरूम में भाग ही क्या था। वो वापस आया था और अब सब फिर उसका मुँह ही देख रहे थे। तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? हाँ, वो शियान के पापा जो कि उसकी तरफ देख के बोले थे और वो शियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या ही किया है उसने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, कुछ भी नहीं किया उसने तो बस अपने कज़न हुड का हक अदा किया और अपने गगा को पास किसी की थी। लेकिन मैंने तो तुझ नहीं दिया। हाँ, बस वो मैंने और गगा ने एक दो बाल, हाँ नहीं 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 चार, हाँ चार पाँच बाल, हाँ हाँ बस 5 बाल मैंने तो बस दी थी। और तो तुझने दिया मैं प्लेटिनम कैसे होती अब? मुझे पता है 30 करने से तो ये प्लेटिनम थोड़ी होता है। हाँ नहीं होता ना, वो बोला था और सब उसकी तरफ बस मुँह खोले आप देख ही रहे थे। चुप कर जाओ तुम, बकवास बंद करो अपनी। जैन ने जैसे उसके मुंह पे हाथ ही रखना चाहा था। तुमने और भी कुछ किया होगा, ऐसे थोड़ी तुम प्रेग्नेंट हो के पागल इंसान। उसकी माँ ने जैसे उसे घूर के ही देखा था। लेकिन और त्या नहीं दिया, नहीं दिया और त्या करने से प्रेग्नेंट होते हैं? मैंने तो तुझ नहीं दिया, मैंने बस सी थी और वो भी तो ये मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए। और ये तो हमारा ब्रदरली लव है ना, हमारा कज़न्स लव। और वैसे भी दिस करने से तुझ भी नहीं होता। गगा ने बताया मुझे, तुझ भी तो नहीं होता है ना गगा? वो फिर से उसका हाथ पकड़ के बोला था। जैन अभी चुप ही था। देख रहे हो तुम? हाँ देख रहे हो तुम, वो कितना ज़्यादा मासूम है, कितना ज़्यादा इनोसेंट है, उसे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं। और तुमने क्या कुछ इसे उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई और इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। बोलो जैन, क्या किया तुमने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया तातू, नहीं किया मैंने कुछ भी। तुमने किया है, मुझे सब पता चल जाएगा और जो नहीं पता चलेगा वो भी मैं पता चला के रहूँगा। रुक जाओ तुम सब अभी। हाँ, प्रूफ मिल जाएगा। कब की है प्रेगनेंसी ये? उन्होंने फिर से रिपोर्ट देखी थी। हाँ 3 वीक्स की, और इसे यहाँ पे आए हुए पास पूरे के पूरे 3 वीक्स हो ही गए हैं ना। मैं सब पता चला लूँगा, तुम इस बच्चे के बाप हो। लेकिन कौन सा बच्चा? वो फिर से बोला था और दादू ने उसे घूर के देखा। यहाँ बैठ जाओ आराम से। जैन बस चुपचाप बैठ गया था और वो शियान भी। दादू जाने किस किस को बुला रहे थे, कौन कौन से सर्वेंट थे, उन्होंने क्या कुछ ही लाने को बोल दिया था। उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसके ऊपर एवं मुफ्त का इल्ज़ाम लग रहा है, तो उसने कुछ किया भी नहीं। वो कैसे किसी को प्रेग्नेंट कर सकता है? अरे हाँ कर सकता है, लेकिन उसने बंटी को तो नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और दादू जो अब एकदम से जैसे टीवी देखने के लिए रेडी कर रहे थे सबको। लेकिन क्या हम मूवी देखने वाले हैं? जैन कैसे दादू की तरफ देख के मासूमियत से बोला था। मूवी क्यों देखेंगे? शायद आप बंटी को बताना चाहते होंगे ना कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, है ना, इसलिए आप उसे मूवी दिखाना चाहते हो। और दादू का एक बार फिर से थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ चुका था। कम ऑन, इतना ज़्यादा भी मैं पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे करतूत दिखाने वाला हूँ। मेरे करतूत, बहुत टाइप ऑफ करतूत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना। अभी पता चल जाएगा।
दादू उसे ला के बिठा ही चुके थे और उसके साथ बाकी सारी फैमिली मेम्बर्स भी तो थे ही। और अब टीवी पे सारा उसका मालनामा चल ही रहा था। ये क्या था, ये कब हुआ था? हाँ साबी, जब वो आया था उस दिन से लेकर आज तक का सारा कुछ तो उसके सामने था। जब वो उसके रूम में पहली बार गया, जब वो उसे काला भूत पान के डराने गया था, जब वो रात को उसके रूम में रुका और जब वो सुबह 5 बजे बाहर निकला, सब कुछ तो था उसमें। और इससे ज़्यादा उसके गुनाहगार होने का क्या ही सबूत था। वो शान तो जैसे एकदम से अपने मुंह पे हाथ ही रख चुका था और बाकी सब भी। देख रहे हो तुम अपने बेटे के करतूत? उन्होंने एकदम से पापा को बोला था और पापा का सार और ही झुक गया। और जैन, उसका भी तो देख रहे हो तुम, सब नज़र आ रहा है तुम्हें? ये देखो, ये कैसे उसके रूम में रात को गया। बंटी को रात में नींद में चलने की बीमारी है। वो बेचारा कभी कभी नींद से उठ जाता है और इसी वजह से वो दरवाज़ा लॉक करके सोता है। लेकिन तुमने देखा, जब भी आया उससे अगले दिन ही इसने बंटी के साथ क्या कुछ नहीं कर दिया। ये उसके रूम में गया, ये उसको रूम में छोड़ के आ सकता था ना, लेकिन ये वापस नहीं आया। इसने वहाँ पे रुकना सही समझा और देखो ये कब वापस निकला, सुबह के 5 बजे। ये रात को बंटी के रूम में था और पता नहीं इसने उसके साथ क्या कुछ किया होगा। और वो इतना पागल है, इतना बेवकूफ़ है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। और तुम देख रहे हो तुम? हाँ, दरवाज़ा खुला है ना, नज़र आ रहा है तुम्हें सब? वो और दादू और कुछ नहीं बल्कि उस सीसीटीवी की फुटेज ही दिखा रहे थे सबको, जो कि कहीं और नहीं बल्कि बंटी के रूम के बिल्कुल सामने तो सेट था। आज तक सैन को पता ही नहीं चला। हाँ, उसकी चुनमुन के पिंजरे के बिल्कुल ऊपर वो एक बल्ब था जिसे सब बल्ब ही समझते थे, लेकिन वो तो एक कैमरा था। और दादू ने तो अपने घर में जगह जगह कैमरास लगवा रखे थे सबकी सेफ्टी के लिए। और आज वो कैमरा अपना पूरा पूरा हक अदा कर ही रहे थे। उसमें सब कुछ ही तो रिकॉर्ड था, जैन की सारी हरकतें, कैसे वो उसके पास खड़े होकर उससे बातें करता था, उनका एक एक मोमेंट, उनकी हर एक बात, उनका हर एक किस तो उसमें रिकॉर्ड था। और सबसे बढ़कर अभी थोड़ी देर पहले की जाने वाली वो 4 मिनट लंबी 2 किसेस, वो तो कोई भी नहीं देख पा रहा था। सब ने जैसे अपनी आंखों पे हाथ ही रख लिए। देख रहे हो तुम, ये सारे करतूत है इसके। मैंने सारी फुटेज अच्छे से ही देखी है और मैं इसको कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड करके देख रहा हूँ। देख रहे हो तुम, ये इसके करतूत हैं। इसने सब कुछ किया बंटी के साथ। और बंटी, तुम इसे किस क्यों कह रहे थे? दादू का बस नहीं चल रहा था, वो तो बंटी की जान ही ले ले। तीस वो तो मेरी हाथ भी तो वो पास बहुत 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 ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। तो गगा ने बोला तेदर मैं उन तो तिस तरूँ दा तो सब सही हो जाए काम। मैंने तो इसलिए दी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं दिया। ओ माय गॉड, मैं प्लेटिनम तू अब मिला त्या होता, अब मैं मर जाऊँ था। हाँ हाँ हाँ, और उससे ते पापा, वो गगा नहीं, गगा नहीं, ताली माता ताला बेटा। उसने जैसे गुस्से से उसकी तरफ देख के बोला था और जैन जो उसकी तरफ आप देख ही रहा था, एकदम से वो फिर से पुराना वाला पंटी तो बान ही चुका था। हाय स्वेर, मैंने कुछ नहीं किया पंटी। दोंत 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 ताल में बनती। हाँ, मेरा नाम वीवुसियान है, वीवुसियान हूँ मैं। होते हाँ, आप मेरे साथ ऐसा तैसे ताल सकते हो। दादू दे था आपने, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने बस दिस दी उसके लिए। आई एम सॉरी, मुझे इन्होंने बोला ये मेरे ब्लदल है और ब्लदल ये सब ताल सकते हैं, मैंने तो बस ताल दी। आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं दिया। वो जैसे रोना ही शुरू हो गया था और अब साहब की खा जाने वाली नज़रें बस जैन के ऊपर थी। क्यों किया तुमने ये सब? वो सब एक साथ ही बोले थे और जैन अभी तक चुप ही था। कुछ बोलोगे या मैं जूता उतारूं? आप चाहे अपना जूता उतारें या कुछ और उतारें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दादू एंड पापा, अंकल, आंटी। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मैंने इसको प्रेग्नेंट नहीं किया। हाँ ये सच है, मैंने इसको किस किया। हाँ ये सच है, मैं इसके साथ रात को रुका, लेकिन मैंने इसके साथ वो सब नहीं किया। और तुम क्या ये रो रहे हो? अपना बाजा बजता हुआ बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपने मुझे प्लेटन तार दिया। अरे नहीं किया प्रेग्नेंट, मैंने किया। तुमने ये रिपोर्ट क्या झूठ बोल रही है? देखो इसके ऊपर इसी का नाम लिखा है। हाँ, और इसकी प्रेगनेंसी भी वो भी तो 3 वीक्स की है। मुझे नहीं पता ये कैसे प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन मैंने इसको प्रेग्नेंट नहीं किया। तो क्या हमारा पंटी करैक्टर लेस है? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? पंटी की मामा जो एकदम से उसके सामने आ गए थे और उनकी आंखों में कितना ही गुस्सा था। मैंने ऐसा नहीं बोला आंटी,
तुम्हारे कहने का यही मतलब है बंटी प्रेग्नेंट है और तुम सब कुछ सामने होते हुए भी इनकार कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि तुमने ऐसा नहीं किया। तो क्या मेरा बेटा वो कैरेक्टरलेस है? वो जाके लोगों के साथ मुंह काला करता है। तुमने देखा वो कितना ज़्यादा मासूम है, उसे कुछ भी पता नहीं है और तुम उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठा के आप ऐसे उससे कैरेक्टरलेस नहीं बोल सकते सैन। मैंने उसे कैरेक्टरलेस नहीं बोला। मैं क्यों बोलूँगा? आंटी मैं उससे प्यार करता हूँ। शट अप। आंटी का थप्पड़ अब उसके मुंह पे पड़ चुका था और जैन जो अब उन्हें देख ही रहा था। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? हाँ क्यों क्यों स्लैप किया मुझे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आप सब लोग, हाँ क्या सुनना चाहते हो आप सब लोग? मैंने कितनी दफ़ा बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आप सबको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। क्यों नहीं यकीन आ रहा? क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ वो यहाँ की नहीं थी, वो आप लोगों की जान पहचान की नहीं थी, आप उसे जानते नहीं थे। लेकिन मेरा बाप वो तो आप में से है, मैं तो आप में से हूँ, लेकिन आपको बस वो चीज़ नज़र नहीं आती। वो अपने मुंह पे हाथ रखे पास उन सबको देख ही रहा था जहाँ पे अब तक 4 थप्पड़ तो पार ही चुके थे। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं मानता हूँ मैंने बंटी को मैनिपुलेट किया, मैंने उससे किस की और उसे करवाई, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बुरा नहीं हूँ कि मैं ऐसे उसके साथ गलत करूँगा। मैं जानता हूँ वो भी एडल्ट नहीं हुआ, मैं जानता हूँ वो मेरा कज़न है, मैं जानता हूँ हमारी फैमिली की कुछ रिस्पेक्ट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग तो कैसे मुझे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दिए जा रहे हो? मुझे नहीं पता बंटी कैसे प्रेग्नेंट हुआ। मैंने नहीं किया, आई स्वेयर मैंने नहीं किया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग मुझे मार लें, आप लोग मुझे जितना बुरा भला बोलना है बोल लें, लेकिन ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं। जो चीज़ मैंने की नहीं मैं उसका इल्ज़ाम अपने सिर नहीं लूँगा। सुना आप साहब ने? वो जैसे बोल गया, सबको गुस्से से देख ही रहा था और उसकी आंखें जो कि रेड ही हो चुकी थी। तो फिर क्या मतलब है इसका ज़हन? हाँ बंटी ने बाहर किसी के साथ जाके सब कुछ किया जो वो प्रेग्नेंट हो गया? हाँ बोलो। दादू उसके सामने आके बोले थे और बाकी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। बंटी बस रोए जा रहा था और बाकी सब ज़हन को ही देख रहे थे जो अभी तक चुप था। सही है। फिर वह बंटी के पास गए थे। बताओ बंटी क्या किया तुमने? कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? किसके साथ तुमने ये सब कुछ किया? दादू एकदम से उसे कॉलर से पकड़ के उठा ही चुके थे और अब शायद वो अपना जूता भी उतारने वाले थे। दादू, और अब दादू बस उसके मुंह पे थप्पड़ ही मार रहे थे। दादू प्लीज़ उसे छोड़ दें। वो एकदम से आगे ही बढ़ा था लेकिन बंटी ने उसे धक्का ही दे दिया। स्टे अवे फ्रॉम मी। दादू माले मुझे, माले, मैं दंदा हूँ, मैं बस ऐसे ही हूँ, माले मुझे। वो जैसे दादू का हाथ पकड़ कर खुद को मार रहा था और साथ में रो ही रहा था। मैं दंदा हूँ, मैं प्लेटिनम हूँ, मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं हूँ, मुझे माले, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दंदा हूँ, मैंने बहुत 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 दंदा काम किया है, बस माले मुझे। वो जैसे खुद को ही सजा देना चाहता था और जैन पास देख ही रहा था। उसने एकदम से खींच के उसे अपने साथ ही लगा लिया था। तुम बुरे नहीं हो, तुम गंदे नहीं हो, तो फिर क्या है ये? हाँ क्या है ये इतना पागल है, इतना बेवकूफ़ है कि इसके घर में इसका अपना बड़ा भाई इसके साथ सब कुछ करना चाहता था, लेकिन इससे पता नहीं चला। ये इतना पागल, इतना बेवकूफ़ है कि बाहर किसी के साथ ये मुंह काला करके आ गया। उसका नाजायज़ बच्चा ये अपने अंदर रख के बैठा हुआ है, इसके बावजूद भी इसने कुछ नहीं किया। ये कहना चाहते हो तुम? कौन है इसके बच्चे का बाप? बताओ, अगर तुम नहीं हो तो कौन है इसके बच्चे का बाप? मुझे जवाब चाहिए। तुम इसके साथ होते हो, ये तुम्हारे साथ होता है, और जब ये कॉलेज जाता ही नहीं, जब इसका कोई बाहर बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये कैसे प्रेग्नेंट हो गया? जब तुमने इसे प्रेग्नेंट नहीं किया तो कौन है इसके बच्चे का बाप? मुझे जवाब चाहिए। जो भी होगा मैं उसके साथ इसे दफ़ा करूँगा यहाँ से। मैं अपने घर में इस गंदगी को नहीं रख सकता। और तुम्हें भी ज़रूर सज़ा मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने छोटे भाई के साथ ये सब करने की? तुमने इसे किस की, तुमने इसे मार्क किया, तुम इसके कमरे में रात को रुके, और अब तुम कह रहे हो ना कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? तो तुम्हें क्या, ये जिए मरे जो भी हो इसके साथ, तुम्हें क्या? तुमने अपना बदला ले लिया ना, तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें ज़ैन? हाँ इसने बचपन में बस एक बात बोल दी थी और तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए। तुमने उसका बदला लिया इसे, तो बस तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना मेरे बेटे। अब तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए ना, तो तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। दादू जो बस गुस्से से बोल रहे थे और ज़ैन चुप भी था।
इधर दफा हो बंटी, बताओ मुझे, नहीं तो मैं मार मार के तुम्हारी जान ले लूँगा और तुम्हारे माँ बाप भी मुझे रोक नहीं सकते। तो ये सहन क्या चीज़ है? और तुम्हें तो होश होना चाहिए ना, बंटी को सज़ा मिल रही है। दादू बस बंटी को मार रहे थे और अब वो बैट भी निकालने वाले थे। बताओ कौन है इस बच्चे का बाप? मुझे नहीं पता, वो रोते रोते ही बोला था और अब उससे बोला भी नहीं जाएगा। जैन बस चुपचाप ही खड़ा था, उसे कितना सख्त ही गुस्सा आ रहा था। तो तुम्हें नहीं पता कितने लोगों के साथ सोए हो तुम? मैंने तुझ नहीं दिया, वो फिर से बोलने वाला था और अब दादू का बैट उसे पड़ने वाला था, लेकिन इससे पहले जैन उनका हाथ पकड़ चुका था। जस्ट स्टॉप इट ग्रैंडपा। दादू, आपको इसके बच्चे के बाप का नाम चाहिए ना, तो वो मैं हूँ, सुना आपने? लेकिन तुमने बोला तुम नहीं हो। हाँ, मैं चाहे हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। इसके बच्चे का बाप मैं ही हूँगा। इसके अंदर कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि मेरे अलावा किसी और का, और अगर ये प्रेग्नेंट है तो मेरे अलावा कोई इस बच्चे का बाप कभी हो भी नहीं सकता और ना मैं किसी को होने दूँगा। सुना आपने? ये मेरा है, इसके साथ जो भी अच्छा बुरा है वो मेरा है। मैं किसी को इसे मारने नहीं दूँगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। बंटी, मैं हूँ तुम्हारे बच्चे का बाप। बस हो गया सुकून। हाँ, ये सुनना चाहते थे ना आप सब? बात सही है। तुम, दादू जैसे उसे मारने वाले थे लेकिन वो रुक गए। हाँ, मैं हूँ वही जहन, आपका पोता, आपके दूसरे पोते के बच्चे का बाप है। मैंने उसे प्रेग्नेंट किया। यही सुनना चाहते हैं ना आप साहब? यही सुनना चाहते हो ना? तो देखो, मैं तो एडमिट कर रहा हूँ ना, मैंने किया ऐसे। आप क्यों किया तुमने ये सब? बंटी की मामा फिर से आप उससे पूछ ही रही थी। मैंने ये सब किया क्योंकि मैं बंटी से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। इसने मुझे माँ किया और मैंने इसको माँ किया। देख रहे हैं आप साहब, दादू ने बिल्कुल सही कहा। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम एक दूसरे के मार्क्ड ओमेगा और अल्फा हैं। ये मेरा ओमेगा और मैं इसका अल्फा हूँ। ये अभी अंडर एज है, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आप, जैसे आप लोग चाहोगे वैसे ही होगा। क्या चाहते हैं आप? शादी करो मुझसे? मैं बिल्कुल करूँगा। आई लव हिम सो मच, और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। मैं इसके बच्चे को भी अपनाऊँगा और उसे अपना नाम दूँगा। वो मेरा बच्चा है। सब कुछ ऐसे सांप ही सूंघ चुका था और सब खामोश ही थे। हाँ, पैसा नहीं ताल सकते तगा, आप मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। सुना तुमने बंजी? मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तुम्हारा भाई कोई नहीं है, मेरा भाई कोई नहीं है। तुम मेरे कज़न हो, हम दोनों के माँ अलग है, हम दोनों के बाप अलग है, हम दोनों कभी भाई नहीं हो सकते। आई लव यू। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, तुम्हें समझ नहीं आई? बट आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू। आई लव यू बट एज a brother, as a cousin brother, not as a husband. नहीं, आई डोंट लव यू। मैं प्यार नहीं करता। मैंने गगा तेरे साथ कुछ नहीं दिया। हाँ पापा मुझे मारो, दादू आप मुझे मारो, लेकिन मैं गगा से प्यार नहीं करता हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे छोड़ कर मार खाना पसंद करोगे, मर जाना पसंद करोगे तुम? जैन उसका फेस अपनी तरफ करके बोला था। बंटी ने जैसे नफरत और गुस्से से मुंह ही मोड़ लिया। हाँ, बहुत बुले हो, बहुत बुले हो। आपने पता नहीं मेरे साथ क्या किया। आपने मुझे प्लेटिनम ताल दिया। और आप तो शर्म आनी चाहिए। हाँ, हैव सम शेम। मैं आपका भाई हूँ, आपने बोला था मैं आपका लिटिल ब्रदर हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं बोला। बकवास बंद करो, तुम मेरे भाई नहीं हो। सुन रहे हो तुम? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने ये सब बोला हो तो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। आई एम नॉट योर ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। आई एम नॉट योर ब्रदर। डैम, आई लव यू पागल इडियट स्टूपिड कहेंगे। उसने जैसे एकदम से उसे खींच के अपने पास ही किया था। हाँ, वो अपनी पूरी फैमिली के सामने जैसे उसकी होंठों पे अपने होंठ रख ही चुका था। उसकी मामा एकदम से आगे पड़ी थी और उसने जैसे बंटी को और ज़्यादा ही अपने करीब कर लिया था। उसने बंटी के दोनों हाथ भी अपने कब्जे में कर लिए थे। आई लव यू, आई लव यू, यू आर माई वाइफ। तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे मेट हो, तुम मेरे मैका हो, तुम मेरी जान हो, लेकिन मेरे भाई बिल्कुल नहीं हो। सुना तुमने? वो उसे किस करने के बाद बोला था। दादू अभी तक जैसे भूती बने खड़े थे
और एकदम जैसे उनमें जान आई थी। छोड़ो उसे सहन, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा है, सुना आपने, और आप इसकी शादी कहीं और निकाल सकते हो। मैं इसके बच्चे का बाप हूँ, ये मेरे बच्चे की माँ है, मैंने इसे प्रेग्नेंट किया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सब कुछ किया, तो आप किस मुंह से आप हम दोनों को अलग करना चाहते हैं? बस ठीक है, शादी खाते हमारी। वो बोला था। पापा जो से पकड़ने के लिए आगे ही पड़े थे। दूर हो जाए पापा मेरे से, डोंट टच मी, हाँ डोंट टच मी। गागा प्लीज प्लीज लीव मी। क्यों क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ना मैंने बिल्कुल तुम्हें छोड़ने के लिए तो तुमसे प्यार नहीं किया ना। आई लव यू बंटी, और अब तो हमारी शादी होके रहेगी ना। दादू ने क्या बोला था? जो तुम्हारे बच्चे का बाप होगा और जिसके साथ तुमने टिंग डोंग किया होगा, वो तो उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे और तुम्हें दफ़ा कर देंगे। चले ना दादू, करवाएं हमारी शादी और कर दे दफ़ा हमारे कमरे में हमें। वो कैसे आराम से बोला था। दादू का गुस्सा जो कि और ही बढ़ चुका था। जैन बंटी को छोड़ो। हाँ छोड़ देता हूँ, ये ले। उसने एकदम से बंटी को छोड़ा था और वो जैसे अब गिरने ही वाला था। उसके पापा उसे आगे पार के पकड़ ही चुके थे और वो बस अब रो ही रहा था। बेचारे की अच्छी हंसी हो चुकी थी और उसके पापा बस अब जैन को देख रहे थे। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो जैन। क्या किया मैंने अंकल? और आपको तो खुश होना चाहिए, देखिए आपका बेटा हमेशा आपके पास रहेगा। और वैसे भी आपको तो बस आपका कल्प्रिट चाहिए था ना, मैं हूँ ना, तो बस मुझे सजा दे। और मेरे लिए इतनी बड़ी सजा काफ़ी नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी आपके पागल और स्टूपिड बेटे के साथ गुजारूँ। हाँ, और आपके लिए तो ये अच्छी बात है ना, आप सारी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ रहोगे और मैं भी आपके सामने रहूँगा। सब कुछ परफेक्ट है ना। और आपको तो आपका नया ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर भी मिलने वाली है, तो आप किस बात का प्रॉब्लम है? क्या ये मजाक है? उसके पापा भी आ गए थे। नहीं मजाक तो नहीं है, मैंने कहा बोला मजाक है? मजाक तो वो था ना जो आप साहब ने मेरे साथ किया, ऐसे मुझ पे शक करके, सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ यहाँ की नहीं है, मेरी माँ यहाँ के लोगों के साथ उन जैसी नहीं रही, इस वजह से आपको लगा कि मैं भी गलत हूँ क्योंकि मैं मैरी का बेटा हूँ। अगर मेरी माँ भी आप जैसी कोई होती तो वो ज़रूर ही मुझ पे एतबार करते ना, लेकिन नहीं किया ना। और आप भी पापा कुछ नहीं बोले, आपकी पूरी फैमिली को लगता है कि मैं गलत हूँ। साहब ने कैसे मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, और अब मैं मान रहा हूँ ना, तो दे मुझे सज़ा, लेकिन मुझे अकेले को क्यों? अपने बंटी को भी दें। उसने मेरे साथ सब कुछ किया तो मैंने किया ना। और अगर मैंने इतनी ज़बरदस्ती उसके साथ की, मैंने उसके साथ फोर्स यूज़ की, तो उसने रोया क्यों नहीं? उसने शोर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मेरे साथ था ना। मुझे नहीं पता, मुझे तुझ नहीं पता। चुप करो तुम। हाँ, कान से दूध पीते हो क्या जो तुम्हें नहीं पता? ये देख रहे हो तुम? उसने अपनी नेक का मार्क बंटी को दिखाया था। ये तुमने मुझे दिया है, और तुम इतने ज़्यादा पागल, इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकते हो कि तुम्हें ये लगता है कि इंसान की बजाय कोई काला भूत था जो कि तुम्हें डराने आ गया। तुम इतने पागल, इतने बेवकूफ़, इतने ज़्यादा स्टूपिड हो कि तुमने मेरी बात पे यकीन कर लिया। तुम इतने स्टूपिड हो कि तुमने लगा कि वो एक बैंडक वो तुम्हें मार डालेगा, और मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात को मान लूँ। बस ठीक है ना, मैं मान रहा हूँ मैंने तुम्हारे साथ सब किया, तो बस ठीक है, अब तुम भी मानो कि तुम भी पूरे के पूरे मेरे साथ शामिल थे। तो फिर एक को सजा क्यों मिले मेरी जान? दोनों को मिलनी चाहिए ना, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। आई डोंट लव यू बट आई लव यू ना, और तुम नहीं करते तो बाकी का तुम्हारे हिस्से का भी मैं काट लूँगा, डोंट वरी, सब काट लूँगा। तो दादू किसको कॉल करनी है? हाँ, लॉयर को कॉल करूँ या प्रीस्ट को? दोनों को काट लेता हूँ। बकवास बंद करो। सारे सर्वेंट जो के इकट्ठे होकर ये सब तमाशा देख रहे थे और दादू ने सबको भेज ही दिया। कोई शादी नहीं हो रही, हम बस जा रहे हैं हॉस्पिटल में। क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटल में? कोई बीमार नहीं है, और बंटी की मेडिसिन तो मैं लेकर आया हूँ ना, उसे दे दें। हम अबॉर्शन करवाएंगे, हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे। बस ठीक है, जो हो गया ख़त्म करो उसे। क्यों ख़त्म करें? आप मेरे बच्चे को मारना चाहते हो क्या? बंटी, तुम अपने बच्चे को मारने दोगे क्या? व्हाट? उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और वो सब लोग क्या ही बोले जा रहे थे। हाँ, हम इसको मार डालेंगे। बस ठीक है, तुम लोगों से गलती हो गई ना, हम बंटी का अबॉर्शन करवा देंगे। तुम अपने घर खुश और बंटी की जल्दी शादी कर देंगे। बस ठीक है, गलती हो गई उससे, बस घर की बात है ना, घर में रह जाएगी। दादू की अजीब सी लॉजिक सुन के वो 2 मिनट के लिए बोल ही सका था।
घर की बात, यू नो व्हाट, ये इस घर की बात बिल्कुल नहीं है। मेरे और बंटी की और हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं मान रहा हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। तो बस शादी कर देना हमारी, और हमारा बच्चा है, हम उसे रखें नहीं रखें आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये मैं ही डिसाइड करूँगा। मैं तुम लोगों की शादी नहीं करवा सकता हूँ, मुझे नहीं शादी तलनी। तो तुमने बाकी सब कुछ क्यों किया था फिर? दादू जो गुस्से से ही बोले थे और बंटी फिर से ही रोना शुरू हो गया। हाँ, दादू बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो वो सब क्यों किया? क्यों मुझे किस किया? क्यों मुझे मार्क किया? नहीं करना था ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं दादू, हम बस शादी करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जैन, तुम शादी नहीं कर सकते हो बंटी से, वो तुम्हारा कज़न ब्रदर है। हाँ कज़न ठीक है, आगे ये ब्रदर का तुम चला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा। हम दोनों शादी करेंगे और ज़रूर ही करेंगे। और अगर आपने शादी नहीं की तो मैं खुद कर लूँगा। पर मुझे आपसे शादी नहीं तलनी। मैं चलूँ था हॉस्पिटल, कौन सी मेडिसिन लेनी होती मुझे, मैं लेती हूँ। वो जैसे एकदम से रेडी हो गया था और जैन जो उसे देख ही रहा था। इधर दफ़ा हो तुम, हाँ ऐसे कैसे तुम मेरे उस बच्चे को मार सकते हो जिसे मैंने अभी देखा ही नहीं? अरे मुझे देखने तो दो, क्या वो मेरी माँ जैसा है कि नहीं? क्या वो काले रंग का और ग्रीन आइज वाला है कि नहीं? मैं तो बिल्कुल तुम्हें मारने नहीं दूंगा। हाँ मैं शादी कर रहा हूँ ना, बस ठीक है, हम शादी करेंगे, बाद में देखी जाएगी। मुझे शादी नहीं तलनी, पापा प्लीज़ सेव मी। वो फिर से अपने बाप के पास ही भाग गया था। और दादू जो आप सर पकड़ के बैठ गए। दादू कब कर रहे हो शादी हमारी? जल्दी कर दो ना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। सोचे आपके खानदान की इज्जत कितनी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, ये ना तो हमारी कंट्री में अलाउड है ना ही हमारे रिलीजन में। ओह ऐसा क्या? लेकिन जो मैंने किया अलाउड तो वो भी नहीं है। तो नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो सकती। दो कज़न्स की शादी नहीं करवा सकते और फर्स्ट कज़न्स की तो बिल्कुल नहीं। ओह ओह रियली? बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमें पड़ता है, हम ये शादी नहीं करवा सकते। वो साहब एकदम से साथ से ही बोले थे और जैन जो 2 मिनट के लिए चुप ही हुआ। अच्छा, और क्या आप लोग एक ना होने वाले बच्चे को, होने वाले बच्चे को मार सकते हैं जो अभी इस दुनिया में आया नहीं? क्या ये बुरा नहीं है? बोले आपके घर में 2 लोगों ने आपकी आंखों के नीचे डिंग डोंग किया लेकिन आपको पता नहीं चला, तो ये सही है क्या? ये सही है? बोले नहीं ये भी सही नहीं है, तुम लोगों ने गलत किया। मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, बस दिस थी। हाँ देखिए उसने तो बस किस की, बाकी सब कुछ मैंने किया हो या नहीं किया हो, लेकिन इसका कोई प्रूफ तो नहीं है कि उसने कुछ भी नहीं किया। आप लोग एक बच्चे को मारने वाले हैं, ये एक मर्डर है। और मैं अभी आपके खिलाफ जाके रिपोर्ट करवा दूँ तो क्या होगा दादू? आपको और आपके दोनों बेटों को पुलिस ले जाएगी और साथ में बंटी को भी, क्योंकि ये मेरे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम, मैंने कुछ नहीं दिया। हाँ बस तुम्हारा यही कसूर है कि तुम कुछ नहीं करते। जो तुम्हें करना होता है वो तुम करते नहीं, और जो तुम्हें नहीं करना होता वो तुम काट देते हो। और तुम्हें नहीं करना था ना खुद को प्रेग्नेंट, लेकिन तुमने काट दिया, तो अब भुगतो। शादी करवा दे मेरी, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं इसका कज़न ब्रदर हूँ। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन मुझे तो शादी तलनी नहीं है, हमें शादी तलनी है। हमें तलनी है, बॉयल करनी है, फ्राई करनी है, सब कुछ करना है। सुना तुमने दादू मैं क्या बोल रहा हूँ? शादी करवा दें, एक गुनाह कर ले, बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे आप। वैसे भी आपको क्या लगता है, आप बंटी की शादी कहीं और करवा देंगे तो क्या उसके होने वाले हस्बैंड को पता नहीं चलेगा कि बंटी तो पहले से ही अपनी सील तुड़वा चुका है? कौन सी सील? वही सील जो तोड़ के मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया। ओह माय गॉड तुम कितने शेमलेस हो, कैसी बातें करवाते हो मुझसे? बकवास बंद करो जैन अपनी। उसके पापा जो आगे पार के उसे मारने ही वाले थे। कौन सी बकवास की मैंने? सही बोला मैंने। देखें क्या है, हम दोनों कोई सगे भाई थोड़ी हैं जो हमारी शादी नहीं हो सकती। हाँ और वैसे भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं इसका कज़न हूँ। आप यही बोल दीजिएगा कि पापा ने मुझे अडॉप्ट किया, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी ने कौन सा मुझे यहाँ पे पैदा होते देखा है? किसी को क्या पता कि मैं पापा का असल वाला बेटा हूँ कि नहीं? हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो हम कज़न्स नहीं रहेंगे ना, फिर तो हमारी शादी हो जाएगी। मेरा बच्चा वो मरने से बच जाएगा, बंटी का घर बस जाएगा, और वो हमेशा आपके पास रहेगा, अपनी माँ के पास। और वो भी तो नहीं जाना चाहता ना, उसने भी तो यही बोला था कि वो यहाँ पे रहना चाहता है। सब सेट हो जाएगा। बट ये इलीगल है। कौन सा लीगल और इलीगल? सब लीगल है, सब चलता है। जहाँ पे प्यार हो वहाँ पे सब ही चलता है। करवा दो दादू।
और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बहुत सारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस दूंगा, बहुत ज़्यादा ही। एक हूँ लेकिन 11 के बराबर काम करूँगा। हाँ, दिन रात मेहनत करूँगा मैं। बकवास बंद करो तुम। बंटी की मामा बोली थी और जैन जो बासा पागलों की तरह हंसते ही जा रहा था। जो भी हो, उसे सब भी पता है वो शान प्रेग्नेंट नहीं है और ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसका तो फ़ायदा ही है। हाँ, थोड़ा सा बुरा बनना पड़ रहा है तो क्या हुआ, लेकिन यही सही मौका है। लोहा गर्म है और अगर उसने अभी चोट नहीं की तो वो कभी भी बंटी को हासिल नहीं कर पाएगा। उसे पता है उसका बंटी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और उसका करैक्टर कितना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सिवाय अपने अल्फा के सिवाय अपने जहन के उसने कभी किसी को मुंह नहीं लगाया और इस बात का जैन को पता है। उसका दिल जानता है बंटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। हाँ, अभी उसे बंटी के लिए दिल में बुरा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये बुरा पास थोड़े टाइम के लिए है। बाद में तो उसकी और बंटी की लाइफ सेट हो जाएगी और वो उसे इतना ज़्यादा प्यार देगा, उसकी इतनी ज़्यादा केयर करेगा कि बंटी उससे प्यार करने पे मजबूर हो ही जाएगा। लेकिन अभी बात सही यही है कि वो थोड़ी देर के लिए बुरा पान के रहे। तो दादू, मैंने बोल दिया ना, अगर आप बोलेंगे तो मैं पापा से बोल के अडॉप्शन का सर्टिफिकेट भी बनवा लूँगा। हाँ, सबको पता होगा कि मैं बंटी का हस्बैंड हूँ, लेकिन बस हमारी फैमिली को पता होगा कि मैं आपका पोता भी हूँ, वो भी असल वाला। दादू प्लीज़ मान जाए, आई लव हिम सो मच, बट आई डोंट लव यू। वो फिर से ही बोला था। जैन जो चुप हो ही गया। दादू, क्या आप उसकी बात सुनेंगे? हाँ, मेरे बच्चे का क्या कसूर है? और वो आपका भी तो पड़पोता या पड़पोती, हाँ वाचएवर जो भी, वो तो आपका भी है ना, तो क्या आप उसे मार डालोगे? हाँ, वो मेरा पहला पहला बच्चा और बंटी का भी। दादू, आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है? आप दो कजन्स की शादी करवा के गुनाहगार नहीं होना चाहते, लेकिन आप ये देखो, आप एक जान को पैदा होने से पहले मार रहे हो। आप बंटी को मेडिसिन दोगे, आप उसे कोई इंजेक्शन लगवाओगे तो क्या होगा, उसे कितना ज़्यादा पेन होगा। हमारा बच्चा वो कैसे उसका बिल्कुल कीमा सा बन जाएगा, लेकिन अभी तो वो है नहीं। अरे है, तुम्हें क्या पता? मुझे पता है साहब, तुम मेडिकल में हो, फिर भी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। दादू, आपको नहीं पता उसके कैसे पीसीस हो जाएंगे, वो कैसे पूरा का पूरा ब्लड बन जाएगा, वो जैसे पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, फिर वो बॉडी से बाहर निकल आएगा। फिर बंटी वो कितना ज़्यादा खून में डूब जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा ना। प्लीज़ दादू, आप एक जान को नहीं ले सकते हो ना। आई नो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा स्वीट हो। हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर देना दादू। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। आई प्रॉमिस, बस मेरी बंटी से शादी करवा दो, मेरे बच्चे को मारो नहीं। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। इनफैक्ट मैं आप सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। पापा को, अंकल को, आपको, किसी को भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ हैंडल करूँगा। मैं एक अच्छा भाई, एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा बाप बनने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, और एक अच्छा बेटा भी। आई स्वेयर, मैं प्रॉमिस भी करता हूँ ना। दादू प्लीज़, आई लव हिम सो मच। प्लीज़, आपको जितना मारना है मुझे मार लीजिए, लेकिन बंटी को मत मारिए ना, प्लीज़ दादू। लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। दादू, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ, और देखिए उसने मुझे मार्क किया है, मैंने उसको मार्क किया। आपको क्या लगता है मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होके और मेरा मार्क अपने साथ लेके क्या वो किसी और की ज़िंदगी में जा सकता है? कौन शादी करेगा उससे? और अगर उसने शादी कर भी ली तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे? आपने देखा उसको, वो जो श्वान स्वान जो भी, हाँ जो भी, वो कैसे बंदी को छोड़ के चला गया। उसने पास दूसरी बार सोचा तक नहीं कि ये रिपोर्ट झूठी हो सकती है, कोई गलती भी हो सकती है। वो कैसे छोड़ के चला गया। वो लोग उसे ऐसे ही जज करेंगे, कोई भी हो उसे ऐसे ही जज करेगा। हाँ हाँ, आप समझ रहे हो ना दादू, क्या मिलेगा आपको मुझसे, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर करके? प्लीज़ दादू, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका ग्रैंड सन हूँ, मैं आपका इकलौता अल्फ़ा ग्रैंड सन हूँ। दादू, अगर मेरी बंटी से शादी नहीं करवाई ना तो मैं आई स्वेयर मैं अपनी जान दे दूँगा। फिर बंटी की शादी हो ना हो, लेकिन आपको तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं फिर मर जाऊँ। वो जैसे उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था और दादू वो भी गए। बकवास बंद करो तुम, आप गलती होगी तो क्या मरोगे तुम? हाँ, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, करवा दो शादी, लेकिन वो छोटा है, मैं उसका ख्याल रखूँगा, डोंट वरी।
आप जो बोलेंगे मैंने बोला ना, मैं वही करूँगा। आप पास पास शादी करवा दो हमारी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी जो भी आपकी कंडीशंस होंगी मैं पूरा करूँगा। देखिए मैं लिख के देने को तैयार हूँ। हम रेडी। प्लीज़ 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 दादू। वो जैसे होती बोले जा रहा था और बंटी अब रोए जा रहा था, और उन दोनों के बाप जो पास अपने बाप का मुंह देख रहे थे। अच्छा सही है, ठीक है फिर। लेकिन बंटी, अरे बंटी की आप फिक्र ना करें। वो जैसे उनके गले लग गया था और बंटी जो उससे भी ज़्यादा स्पीड से उछला था। त्यों फितल ना तले, मेरी फितल तले। हाँ तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। और जैन इतना भी गलत नहीं बोल रहा। देखो गलती तुम दोनों से हो गया तो हम उसकी सजा तुम्हारे होने वाले बच्चे को तो नहीं दे सकते ना। और वैसे भी वो हमारा फैमिली का बच्चा है, हम ऐसे उसे मार नहीं सकते। वो तुम्हारा बच्चा है, वो मेरे जैन का बच्चा है, मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। देखो गलती होगी पास, ठीक है, आप बड़े माफ़ नहीं करोगे तो कौन करेगा? फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन ही करेगा? दादू बोले थे, और बंटी और उसकी माँ का मुंह जैसे खुल से गया था। अरे मुंह बंद करो ना, फिर से वॉमिट आ जाएगी तुम्हें। जैन ने एकदम से उसके मुंह के आगे हाथ रखा था और बंटी ने उसे घूर के ही देखा। तो बस डिसाइड हो गया है, मैं अभी लॉयर को कॉल करता हूँ और अभी प्रीस्ट को भी बुला लेते हैं। हम घर पे शादी करेंगे, और जब बंटी हमारा पूरा 18 का हो जाएगा उसके बाद हम सबके सामने शादी कर लेंगे। सही हो गया ना? दादू ने जैसे फैसला किया था, और उनके दोनों बेटों ने क्या ही बोलना था। मैंने बोला सही हो गया ना? वो बोले थे और फिर सामने जैसे सार हिला दिया। जी। वो बस इतना ही बोले थे, और सबसे ज़्यादा खुश तो जैन था, और सबसे ज़्यादा दुखी वहाँ पे वियुषियान था। मुझे आपसे शादी नहीं तलनी। ओ लेकिन मुझे तो आपसे शादी करनी है ना। जैन उसके करीब आके अपनी स्माइल को थोड़ा रोक के बोला था, और वो शियान का पास नहीं चल रहा था, उसका गला ही दबा दे। वो अंदर ही चला गया था, और उसकी तबीयत कितनी सख्ती खराब थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसे बार बार ही वॉमिट हो रही थी। और जैन ने वो रिपोर्ट पकड़ ही ली। पता नहीं कौन सा विवुशियान है। व्हाट? विवुशियान? उसको जैसे ध्यान आया था, उसने रिपोर्ट को फिर से ही देखा था। वहाँ पे वी तो नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे तो सिर्फ वुशियान ही लिखा था। ओह थैंक यू वुशियान। पता नहीं तुम कौन हो जो प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरा विवुशियान मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारे बहुत सारे हेल्दी हेल्दी और क्यूट क्यूट बच्चे हों। उसने जैसे उस रिपोर्ट को किसी कार लिया था, और अभी वो उसे लेके अंदर ही जा रहा था। अभी तो इसकी ज़रूरत है ना। शाम को वो सारे फिर बाहर अपने घर के हॉल में इकट्ठे थे। वहाँ पे प्रीस्ट आ चुका था, और वो घर के अंदर ही ये शादी करने वाले थे, और कोई भी तो कैश नहीं था। जानली तक को तो उन लोगों ने बुलाया नहीं था। बस वो श्याम था जिसका मुंह बस पूरे 12 बजे ही बता रहा था, और जैन था जो कि पूरा का पूरा पास हंस हंस के पागल ही हो जाएगा खुशी के मारे। उसके पापा का मुंह भी फूला हुआ था, उसके अंकल का और आंटी का भी। हाँ बिल्कुल, दादू थोड़ा नॉर्मल ही थे, और बाकी सबको किसी से क्या ही लेना देना, क्योंकि वो तो सर्वेंट थे ना। सारी तैयारी हो चुकी थी, और प्रीस्ट जो कि आप दोनों के बीच में खड़े थे। तो क्या ये क्या? वो जैसे नाम देके थोड़ा शॉक्ड हुए थे। दोनों का सरनेम वी है? उन्हें अजीब सा ही लगा था। हाँ हाँ वी है सरनेम। वो एक्चुअली मैं अपनी होने वाली वाइफ के अंकल का अडॉप्टेड बेटा हूँ। उन्होंने मुझे अपना नाम दिया। बहुत ग्रेट फैमिली है, बहुत ज़्यादा ग्रेट लोग हैं अंकल, क्या बताऊँ मैं। ओह सच अ नाइस फैमिली। और आप भी कितने ज़्यादा अच्छे हैं जो इनके बेटे से शादी कर रहे हैं। अरे नहीं, इसमें चाय की क्या बात, मैं तो प्यार करता हूँ ना इससे। वो बोला था, और प्रीस्ट को जैसे वो गोरा सा लड़का कितना ही अच्छा लगा था, जो उससे इतने छोटे और एक तोतला बोलने वाले लड़के से शादी कर रहा था। फाइनली उन्होंने दोनों से बारी बारी पूछ ही लिया था, और मुशियान को दादा की बेल्ट का ही डर था। दादा जो उसके पीछे ही खड़े थे, और अपना जूता भी तो उन्होंने निकाल के बस अपनी कमर के पीछे किया हुआ था, जैसे वो ना बोले और उसके सर पे वो पहाड़ी जाना था तो वो क्यों ही खाएगा। उसने बस हाँ बोल ही दिया था, और जैन तो वो एक बार में 3 बार हाँ बोल चुका था। जैन ने अपने हाथ से रिंग निकाल के उसे पहनाना चाही थी, लेकिन उशान ने हाथ पीछे काट लिया। वो बिल्कुल नहीं पहनेगा। जैन ने फिर से उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती रिंग पहना ही दी थी, और हाँ वो शियान जो कि अपने दादू का मुँह ही देख रहा था। चलो तुम भी पहनाओ। दादू ने अपनी रिंग उतार के उसे दी थी, और उसने बस वो जैसे जैन के मुंह पे ही मार डाली थी। मैं नहीं पहनाऊँगा, नहीं पहनाऊँगा मैं, वो जैसे गुस्से से ही बोला था।
प्रीस्ट जो कि साइड पर बैठ चुका था, इसलिए उसकी हरकतें किसी ने नहीं देखी और अब तो किस करने की बारी थी। जैन जो कि ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड था, वो आगे ही बढ़ा था, लेकिन वो श्याम तो इससे पहले दादू के पीछे जाके छुप ही चुका था। दादू बचाओ, अगर ये वाला बचाओ थोड़ी टाइम पहले बोल लिया होता ना तो आज ये सब करने की नौबत नहीं आती। दादू ने उसे खींच के आगे जैसे जैन की तरफ धक्का ही दिया था और जैन जो उसे किसी बॉल की तरह कैच कर ही चुका था। एग्जैक्टली, दादू इज़ ऑलवेज राइट। वो प्यार से उसके चीक्स पे किस खा चुका था और होशियार ने फिर से उसकी तरफ मुंह बना के देखा। जस्ट लीव मी। अरे कार्तियाना लीव, क्या हो गया है? उसने उसे प्यार से छोड़ ही दिया था। वो बस उसे देख ही रहा था जो यानी की शादी वाले वाइट ड्रेस में था, वो जो उन दोनों ने मिलकर इकट्ठे ही खरीदे थे एक साथ एक जैसे पहनने के लिए, और आज भी दोनों ने सेम कलर ही तो पहन रखा था, वाइट। वो उसे देख रहा था और उसका दिल जैसे कितना ज़्यादा ही खुश हुआ। लॉयर आ चुका था और उन दोनों के साइन भी हो ही चुके थे। फाइनली अब वो ऑफिशियली भी एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। सब सही था और अब जहन जो सबका मुंह देख रहा था। मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी वाइफ को लेके अपने रूम में जाऊं क्या? वो कितनी ज़्यादा बेशर्मी से बोला था और वो सब उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। क्या है दादू, देखिए ना, अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उससे ज़रूरत है मेरी, और मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है ना। मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, आई स्वेयर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना। ऐसा क्या? चलो बंटी जाओ अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या? चलो, सही बोल रहे हैं साहब, तुम्हें क्या पता, तुम छोटे हो, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में लेके जा रहा था और उसकी मामा जो चुपचाप देख ही रही थी। बाय सासू माँ, हाँ अपना ख्याल रखिएगा और डोंट वरी, बंटी बिल्कुल सेफ रहेगा मेरे पास। हाँ हाँ, जैसे पहले रहा था, उन्होंने जाल के ही बोला था। जैन जो उनके पास क्या स्माइल ही करेगा। वो उसे लेके अपने रूम में आ गया था और उसने दरवाज़ा जैसे बांध दिखा दिया। त्या तलने वाले हो? अरे कुछ भी नहीं है, इधर कौन सी चीज़ तलूँगा मैं? तुम्हें क्या खाना है बताओ, मुझे चिप्स खाओगे तुम जो मैं तल के लाऊँ? जस्ट स्टॉप इट। अरे क्या स्टॉप करूँ, अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया जान। वो आगे बढ़ा था और शान जो पूछे, डोंट टच मी। हाँ, डोंट टच मी, पहले आपने बस 30 साल थे मुझे प्लेटिनम ताथिया पता नहीं क्या तलोगे थे। ओ हाँ हाँ हाँ, किस करके प्रेग्नेंट कर दिया, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। किस करने से कौन प्रेग्नेंट होता है? तुम इतने ज़्यादा पागल नहीं हो सकते ना, है ना? वो शियान जो बेड पे गिरने वाला था, लेकिन इससे पहले जहन उसे पकड़ चुका था अपने बाजुओं में। उसने एकदम से अपने सीने से लगा लिया था। जानते हो, प्रेग्नेंट होने के लिए जो करना पड़ता है वो तो हमने किया ही नहीं, लेकिन आप करेंगे। क्या तलेंगे? ओला तल दिया नहीं तो मैं प्लेटिनम कैसे हो क्या? तुम्हें किसने बोला तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ ये देखो तुम्हारी मेडिसिन, ये तो फूड पॉइजनिंग की है ना।